Hi, Assalamualaikum students. How are you? Hope so that you are good and fine by the grace of Almighty Allah. Myself, Miss Aviria Gohar, your science teacher. Well, आज मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगी आपकी बुक का. दिस इज योर 5th क्लास बुक एज यू ऑलरेडी नो. इफ़ यू हैव परचेज योर बुक्स देन इट विल टोटली ओके. अगर आपने परचेज कर ली है अपनी बुक्स देन इट्स ओके. तो अगर नहीं की तो दिस विल बी योर बुक. ये आपकी बुक होगी. अब मैं आपको इसमें से रीडिंग करवाऊंगी. हमने क्लास में रीडिंग तो की थी, हमने अपने स्टडी पैक्स कर रहे थे, बट अब हम प्रॉपर अपनी बुक के थ्रू रीडिंग करेंगे. तब बुक मेरे पास थी, मैंने आप लोगों को शेयरिंग करके आप लोगों को रीडिंग करवाई थी, ठीक है. बट अब हम इसे डिटेल स्टडी करेंगे और उसके साथ साथ अपना हम प्रॉपर वर्क भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है. सो लेट्स start the topic. Before going to the topic, I will show you the glossary. Okay, glossary or content. Okay, here we have to complete our 3 chapters. The number 1 chapter is skeleton and bones. Number 2 sense organs, nose and eyes, and microorganism. These are 3 chapters which will be included in your first term assessment. As the syllabus has been given to you already. आप लोगों को पहले ही सिलेबस फर्स्ट टर्म असेसमेंट का दे दिया गया है, बट फिर भी मैं रिकॉल करवा रही हूँ कि ये 3 चैप्टर्स आपके किस में आएंगे, फर्स्ट टर्म के असेसमेंट में आएंगे. नाउ ओपन योर फर्स्ट चैप्टर इफ़ यू हैव बुक्स, अदरवाइज फॉलो मी हेयर. ओके, फोकस ऑन योर स्क्रीन्स. आवर फर्स्ट चैप्टर इज स्केलेटन एंड bones. Okay, first of all we will focus on the heading of the chapter. What is it is about. Skeleton and bones means what is skeleton? It is the framework of the body. Okay, जो आपकी बॉडी को एक प्रॉपर फ्रेमवर्क देता है वो आपका स्केलेटन है. और स्केलेटन किससे मिलकर बना है? बोन से. अगर देयर इज नो स्केलेटन इन योर बॉडी देन यू कैन नॉट बी एबल टू मूव. आप मूव नहीं कर सकते, आपकी बॉडी में मूवमेंट नहीं होगी. जस्ट यू विल बी जस्ट लाइक अ फ्लैश ऑफ मी, ठीक है. आप एक गोश्त के टुकड़े हो गए, जस्ट आप मूव नहीं कर सकते, आप कुछ भी काम नहीं कर सकते. दिस इज योर स्केलेटन विच सपोर्ट्स यू एंड विच मेक्स यू एबल टू मूव. ओके, द ह्यूमन स्केलेटन होता क्या है? द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स. आपके ह्यूमन स्केलेटन इसलिए कहा गया है क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं. अगर एनिमल का होगा कोई भी तो एनिमल स्केलेटन कहा जाएगा, बर्ड होगा तो बर्ड स्केलेटन, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन स्केलेटन यानी कि इंसानी ढांचा. कॉन्सिस्ट ऑफ 206 बोन्स, यानी कि स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं? 206. वी आर एक्चुअली बोर्न विद मोर बोन्स. हम जब पैदा होते हैं तो दर हकीकत हमारी बॉडी में ज़्यादा बोन्स होती हैं. यानी कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारी 206 बोन्स नहीं होती बल्कि ज़्यादा होती हैं. कितनी होती हैं वो? अबाउट 300. व्हेन वी बॉर्न और व्हेन वी वर अ बेबी, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी बोन्स कितनी होती है? 300, अबाउट 300. जब हम अडल्ट हो जाते हैं तो हमारी बोन्स कितनी हो जाती हैं? 206. कुछ बोन्स जो हैं आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, देखिए. बट मैनी फ्यूज टुगेदर एज वी ग्रो अप. और बहुत सारी बोन्स जो होती हैं, जो बहुत सारी इसमें से क्या हो जाती है? फ्यूज टुगेदर, एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं जब हम बड़े होते हैं. दीज बोन्स सपोर्ट आवर बॉडी. ये बोन्स हमारी बॉडी को सपोर्ट करती हैं एंड अलाउ अस टू मूव. और हमें मूव करने में यानी कि हरकत करने में हेल्प करती हैं, यानी कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने में हेल्प आउट करती हैं. मूव नहीं कर सकते तो आप एक प्लेस से दूसरी जगह पर या दूसरी प्लेस पर नहीं जा सकते. दिस इज योर मूवमेंट. बोन्स कंटेन अ लॉट ऑफ कैल्शियम एंड एलिमेंट नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स. बोन्स में क्या होता है? बहुत सारा कैल्शियम होता है. और कैल्शियम क्या है? एक एलिमेंट है जो स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. इसीलिए तो आपको कहा जाता है कि मिल्क पिया करें, आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि मिल्क में क्या होता है? कैल्शियम पाया जाता है. बोन्स प्रोड्यूस ब्लड सेल्स. बोन क्या प्रोड्यूस करते हैं? ब्लड सेल. आपके ब्लड सेल कहाँ बनते हैं? आपकी बोन्स में. एंड स्टोर इम्पॉर्टेंट मिनरल्स. उसके अलावा बोन्स क्या करती हैं? आपके इम्पॉर्टेंट मिनरल्स को स्टोर करती हैं. द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज द फीमर थाई बोन.
हमारी बॉडी की जो लॉन्गेस्ट बोन है वो कौन सी है? फीमर, जो कि क्या है? थाई बोन। इन द स्मॉलेस्ट बोन इज द स्टैप्स बोन इनसाइड द ईयर। और सबसे छोटी बोन कौन सी है? स्टैप। सबसे बड़ी कौन सी है? फीमर, यानी कि फीमर कौन सी बोन को कहा जाता है? थाई बोन को कहा जाता है। और सबसे छोटी बोन कहाँ पाई जाती है? स्टैप्स है, जो कि एयर में पाई जाती है। ठीक है। ईच हैंड हैज़ 26 बोन। आपके एक हाथ में कितनी बोन्स होती हैं? 26 बोन्स इन इट। और नोज एंड ईयर्स आर नॉट मेड ऑफ बोन। हमारे नाक और कान जो हैं वो बोन से मिलकर नहीं बने। ठीक है। दे आर मेड ऑफ कार्टिलेज। वो कार्टिलेज से बने। आप देखिए, आपकी जो बोन है वो बेंट नहीं हो सकती। अगर आपकी लेग्स बेंट होती हैं, आर्म बेंट होते हैं, इट इज़ ड्यू टू योर जॉइंट्स। जहाँ पर दो बोन्स मिलती हैं उस प्लेस को क्या कहा जाता है? जॉइंट कहा जाता है। तो आपके आर्म्स वगैरह मूव करते हैं जॉइंट की वजह से। बट आप अपने कान को मोड़ भी लेते हो। ठीक है। तो किस वजह से? क्योंकि वो आपका बोन से नहीं बना, वो आपका कार्टिलेज से बना है। कार्टिलेज बेसिकली है क्या? कार्टिलेज है अ फ्लेक्सिबल सब्सटेंस दैट इज नॉट एज हार्ड एज बोन। यानी कि वो फ्लेक्सिबल सब्सटेंस जो बोन्स की तरह हार्ड नहीं होता। ठीक है। यानी कि जितनी बोन्स हार्ड होती हैं उतना हार्ड नहीं होता। तो वो क्या है? कार्टिलेज है। ठीक है। आपकी क्या कार्टिलेज से बनी है? आपकी नोज और एयर आपकी कार्टिलेज से मिलके बना है। और आपके हैंड्स किससे बने हैं? बोन से मिलके बने हैं। ठीक है। आपका जो स्कल है वो इटसेल्फ बोन है। ठीक है। हियर इज अ पिक्चर ऑफ फीमर। ये पिक्चर है फीमर की। फीमर की आपको तस्वीर दिखाई है। एंड हियर इज द स्टैप्स बोन विच इज प्रेजेंट इन एयर। एयर में पाई जाती है। और ये थाई बोन है। फीमर थाई बोन है। ठीक है। कौन सी बोन है? थाई बोन है आपकी। हियर इज ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है। ये ह्यूमन स्केलेटन है। लुक क्लोजली एंड केयरफुली। आप इसे सर्च आउट भी कर सकते हैं नेट से, और इसके मज़ीद डिटेल डिस्क्रिप्शन भी आपको वहाँ से मिल सकती है। मज़ीद लेबलिंग भी मिल सकती है। ठीक है। बट हेयर इन योर बुक देयर इज सम लेबलिंग। ठीक है। ये देखिए, ये आपका स्कल कहते हैं खोपड़ी को। ये आपकी जॉ बोन, जबड़ा। ठीक है। ये आपकी कॉलर बोन, ये आपकी शोल्डर बोन, ये वाली। ठीक है। ओके। ये आपकी, ये जो दरमियान वाली जा रही है ये इस साइड पर, ये आपकी ब्रेस्ट बोन है। ये आपके रिब्स है। ये सारा पूरा आपका रिब केज कहलाएगा। और सिंगल क्या होगी? ये आपकी रिब्स है। और ये जो आपकी बैक साइड पर ये जा रही है, बैक साइड वाली, ये आपकी वर्टिब्रेट। ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम है ये आपका, यानी कि आपकी बैकबोन। वर्टिब्रेट को आप बैकबोन भी कह सकते हैं। ठीक है। ये आपकी पेल्विस बोन या हिप बोन। ठीक है। एक ही नेम है, जो दो नेम्स हैं, जो एक ही बोन के दो नेम्स हैं। ठीक है। दिस इज योर थाई बोन, फीमर। दिस इज योर नी, फुट एंड टो। ठीक है। ये आपका स्केलेटन है, कंप्लीट स्केलेटन। बेसिक बोन्स आपको इसमें डिस्क्राइब की गई हैं। ठीक है। देखिए, वर्टिब्रल कॉलम इसी वजह से इंसान जो ह्यूमन बींग्स हैं वो वर्टिब्रेट्स में आते हैं। ठीक है। वर्टिब्रेट को हम क्या कहते हैं? बैकबोन भी कहते हैं। आप बैकबोन भी लिख सकते हैं, इट्स ट्रूली ओके। ठीक है। और ये आपके टीथ अगेन चेक कर लें एक दफ़ा। स्कल, जॉ बोन, कॉलर बोन, ये वाली, दिस वन, शोल्डर बोन, शोल्डर ब्लेड, बोन नहीं ब्लेड कहते हैं इसे, शोल्डर ब्लेड, दिस इज रिब्स। ये सारा आपका रिब केज है, इन सब में रिब्स हैं। ब्रेस्ट बोन दरमियान वाली, और बैक साइड से जो आ रही है वो वर्टिब्रेट और बैक बोन। दिस इज योर पेल्विस और हिप बोन, दिस इज फीमर एंड नी। ठीक है। ये आपका ह्यूमन स्केलेटन। नाउ टर्न द पेज ऑन पेज नंबर 2। हियर वी विल स्टडी जॉइंट्स। हम जॉइंट्स के अबाउट पढ़ेंगे। What are joints? As I told you, the place where two or more bones meet, वो जगह जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। देखिए, आपका एंकल जॉइंट, आपका नी जॉइंट, आपका एल्बो जॉइंट, जहाँ पर आपकी बोन्स मूव करती हैं, हियर दिस इज योर एल्बो जॉइंट। आपकी बोन बेंड करती है
और ये आपके रिस्ट, यहाँ पे भी जॉइंट है एक, यहाँ पे भी जॉइंट है, यहाँ पर भी जॉइंट है। तो ये आपके क्या है, जॉइंट्स हैं। यहाँ पर देखिए बोन्स की बहुत सारी, हाथ की बोन्स एक जगह आकर आपकी इस जॉइंट से जुड़ रहे हैं और यहाँ से इसकी बोन आके ये प्लेस हो गया जहाँ पर दो बोन्स या दो से ज़्यादा बोन्स, देखिए हाथ की तो बहुत सारी बोन्स है ना, वो यहाँ आके अटैच हो रही हैं। और यहाँ पर एक बोन है, दो बोन्स हैं, 2 से 3 बोन्स यहाँ पर हैं वो अटैच हो रही हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पर ये आपका जॉइंट बन गया। यहाँ पर आपकी एल्बो बन गई, ठीक है। यहाँ पर एक बोन ये आ रही है और यहाँ से जो बोन्स आ रही हैं वो यहाँ पर आके अटैच हो गई। तो क्या है, द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट, वो जगह, वो प्लेस जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स आपस में मिलती हैं वो क्या कहलाता है, जॉइंट कहलाता है। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इंक्लूडिंग फिक्स जॉइंट, यानी कि अब जॉइंट्स की आपको टाइप्स बताई जा रही हैं, यानी कि जॉइंट्स के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। फिक्स जॉइंट होते हैं, हिंज जॉइंट्स होते हैं और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं। कौन से, फिक्स जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। फिक्स जॉइंट्स कहाँ पाए जाते हैं, स्कल दैट कंसिस्ट ऑफ मैनी बोन्स। फिक्स जॉइंट्स आपके मूवेबल नहीं होते, ठीक है, यानी कि मूव नहीं करते, फिक्स्ड होते हैं। जैसे ये देखें, आपको स्कल जो है आपका फिक्स जॉइंट है, ये देखें डिफरेंट जॉइंट्स हैं, तो ये यहाँ से फिक्स है। आपके जो स्कल है, आपके जो खोपड़ी वो हिलती तो नहीं है, आपका स्कल हिलता तो नहीं है, आपके सर की जो बोन्स है वो हिलती तो नहीं है। अगर आप हिला कर भी देखें ऐसा लगता है वो फिक्स जॉइंट है, एक ही जॉइंट है, ठीक है। बट जॉइंट्स होते हैं बट वो मूवेबल नहीं होते, तो उसे क्या कहेंगे आप, फिक्स जॉइंट। देन आगे हमारे पास हिंज जॉइंट, नी एंड एल्बो। आपकी एल्बो और नी यानी घुटने के जो जॉइंट्स हैं वो कौन से हैं, आपकी नी एंड एल्बो के जॉइंट हिंज जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो आगे पीछे मूव कर सकते हैं। फिक्स जॉइंट जो बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, हिंज जॉइंट जो आगे पीछे, देखिए आप अपनी बाजू एक ही डायरेक्शन में मूव करते हो, ऊपर करते हो या नीचे करते हो, ठीक है, ऐसे ही है, ऊपर करेंगे या फिर नीचे करेंगे, इसके अलावा किसी और डायरेक्शन में कर सकते हो, नो। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स का नाम है शोल्डर एंड हिप्स। शोल्डर और हिप्स पे जो आपके जॉइंट्स हैं वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आपके डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट को पॉसिबल करते हैं। देखिए आप अपना आर्म सर्कुलर भी घुमा सकते हो, ठीक है, बैकवर्ड भी घुमा सकते हो, आगे भी कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो, आप अपनी बैक पर भी ले सकते हो। वजह ये है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। देखिए हिंज जॉइंट ऐसा है, ठीक है, आप सिर्फ आगे पीछे मूव कर सकते हो हिंज जॉइंट को, देखिए या तो टांग आगे कर सकते हो या पीछे कर सकते हो, इसके अलावा कहीं भी आप मूव नहीं कर सकते। जबकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स ऐसे होते हैं, आप डिफरेंट डायरेक्शन पे मूव कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप इसके अंदर बॉल है, जैसे आप डॉल का आर्म ले लो तो आप उसे मूव कर सकते हो हर डायरेक्शन में। आप ऐसी डॉल्स आ रही हैं, मतलब उसके जॉइंट्स ऐसे बने हुए हैं। अब आप देखें प्लास्टिक की डॉल्स मैं बता रही हूँ, ठीक है, ये देखिए आप इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, आप इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, आप राउंड सर्कुलर भी मूव कर सकते हो। दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए कैसे, ये आगे पीछे, ठीक है, आगे पीछे ही मूव कर सकते हो। जैसे आपका डोर आगे और पीछे मूव करता है, यानी कि बंद कर सकते हो या आप उसे खोल सकते हो, ठीक। दिस इज योर हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सॉकेट में बॉल फिक्स होता है तो आप उसे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, ठीक है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो। आज के लिए रीडिंग के लिए हमारे पास इतना ही है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर अपने पास खुद से इसी रीडिंग में से नोट करके लिखने हैं। Okay, here are the questions. You have to write down the answer by yourself. It is just for your information and इसलिए भी है कि जस्ट आप देख लें कि आपको कितना समझ में आया है, आपने कितना अंडरस्टैंड किया। नंबर 1 क्वेश्चन इज नेम द लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन का नाम बताएं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन का बेसिक और मेन फंक्शन लिखना है। जस्ट हियर यू हैव जस्ट टू राइट द बेसिक एंड मेन फंक्शन ऑफ द बॉडी। एंड हाउ मैनी बोन्स डू यू हैव व्हेन यू वर बोर्न। और जब आप पैदा हुए थे आपकी बोन्स कितनी थी। व्हाट डू बोन्स कंटेन। बोन्स क्या कंटेन करती हैं। एंड व्हाट आर जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या है। एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जॉइंट आर देयर। और जॉइंट्स कितने टाइप्स हैं, नेम देम, उनके नेम लिखिए। ओके, यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चन बाय योर सेल्फ आफ्टर रीडिंग विथ मी। ओके, मेरे साथ जो आपने रीडिंग की है
जो आपने रीडिंग करवा दिया मैंने आपको, उसको दोबारा से अगेन रीड करें। सॉरी, विद मी बोल दिया मैंने। आप अगेन उसे रीड करें और इनके आंसर दें। और अगर आप लोगों ने केयरफुली रीड कर लिया, इफ यू नो द आंसर, देन डू राइट बाय योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट, this is all about today's lecture. Inshallah we will meet in next lecture. Till then अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ऐसे पुलिस को फॉलो कीजिएगा, कोरोना से अपने आप को सेफ रखिएगा। फी अमान अल्लाह।